सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, तो देखिए तो हमें तो डिस्टर्ब कर रहा है ना, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, वाई डिस्टर्ब कर रहा है। अगर मैं इसका मान निकालने चला पहले तो अगर मैं पहले इसी का मान निकाल दूंगा तो 5 तो ठीक है, 5 तो नॉन है, नॉन यानी वो नॉन नहीं, वो नॉन होता है संज्ञा, इंग्लिश का संज्ञा, ये अलग हुआ, ये नॉन है, नॉन 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 वैल्यू, नॉन यानी परिचित, परिचित परिचित है, जान पहचान का है ना। 5 तो ठीक है, जान पहचान का, परिचित है, ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, तो गुना, वाई तो अननोन वैल्यू है ना, वाई क्या है, अननोन वैल्यू है, अननोन वैल्यू, अपरिचित, 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 मतलब नहीं, मतलब नहीं, परिचित नहीं है यानी कि जान पहचान का नहीं है, बिना जान पहचान का है, अजनबी, अजनबी। तो ए से लेकर जड़ तक का वैल्यू क्या होता है, अजनबी होता है, अनजान होता है, अपरिचित होता है, अननोन होता है। तो वाई तो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, बाधा दे रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, सेम सिचुएशन यहाँ भी, सेम हालात यहाँ भी, तो इसलिए मैं y और x का मान निकालूंगा। अब बात आती है कि y और x का मान मैं निकालूंगा कैसे, ये दोनों झक थोड़ी मारेगा जी, इसका तो कुछ रोजगार है ना, कुछ तो काम है ना, तब ना ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस दोनों के मदद से मैं x y निकालूंगा, देन आफ्टर इसमें पुट कर दूंगा, फिनिश ऐसे। तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है हमें, y और x डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। चलिए तो पहले इसको टच नहीं करेंगे, ये दोनों को टच करेंगे, ठीक बात। तो यहाँ पर गिवन देखे या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखे, ठीक है, या चूंकि देखे, जो मन होता है वो अपना उतार दीजिएगा, ये वाला उतार देंगे, घसरा नहीं है इतना समझाने के लिए। 2x प्लस वाई बराबर 23, इक्वेशन 1। आप ए भी मान सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक। ये दो x के नीचे में x उतारिएगा, ठीक है, उल्टा पुल्टा नहीं कीजिएगा, माइनस तो माइनस, वाई तो वाई, अच्छा लग रहा है देखने में, देखिए x के नीचे में x, y के नीचे में y, ठीक, 19। अब इक्वेशन ए इक्वेशन बी भी मान सकते हो, मैंने ए, आप ऐसे भी मान सकते हो, ठीक है, कुछ भी करके मानो, आपका मर्जी। नाउ ये बहुत से तरीका से इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, पेयर इन लीनियर इक्वेशन, लिख दे रहा हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर क्यों ना पड़ा, जोड़ा में है ना, एक दो है ना, जोड़ा में है ना 2, इसलिए पेयर नाम पड़ा। लीनियर इक्वेशन है ना, एक लाइन लीनियर है ना, लीनियर, इसलिए लीनियर इक्वेशन क्यों, क्योंकि बराबर है तो इक्वेशन है, ठीक है। 2 वेरिएबल की 2 ABCD आया, 2 ABCD मतलब ऐसे लेकर जेड तक को बोलते हैं ना, अननोन वैल्यू, वही ना हुआ वेरिएबल, तो फिर एगो x एगो y, इसलिए इसको नाम है, इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। हिंदी मीडियम में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर मतलब जोड़ा यानी कि युग्म, हिंदी मीडियम में 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, 2 चर है ना, एक चर x एक चर y, ठीक, हटा दीजिए, 2 चर वाले हैं, रैखिक समीकरण रैखिक है, समीकरण बराबर है, ठीक है। युग मतलब जोड़ा, यही, ठीक है, तो जोड़ा है ना, इसलिए 2 है ना, समीकरण 1 और 2, तो 2 हुआ तो जोड़ा हुआ ना। चलिए यहाँ देखो दिक्कत। अच्छा अब देखिए, हालांकि है नहीं ऐसा, अगर ऐसे रहता ना, ऐसे तब अलजबरा का घटों में क्या करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, नीचे में प्लस है तो अब है नहीं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं बता रहा हूँ, प्लस तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तब इसको काटते हैं। अब इसका साइन ये नहीं रहा, ये रहा, इसका साइन अब ये नहीं रहा, ये रहा, ठीक है, तो तब जो काटते ना, तब यहाँ पे लिखते हैं आप बाय सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाने पर, लेकिन ऐसा तो है नहीं सिचुएशन, ठीक है, ये तो पहले से ही सेट है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये पहले से ही जो है, तो इसमें यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, माइनस है, ठीक, तो अपने आप कट गया, मैंने कुछ नहीं किया, दोनों वाई, इसके प्लस और इसका माइनस, ठीक है, इसका प्लस इसका माइनस, तब आप यहाँ पे लिखोगे बाय एडिंग, खुद से कट गया ना, खुद से कट जाएगा तो लिखेंगे बाय एडिंग, जबरदस्ती काटेंगे, नीचे का साइन बदल के, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तब अगर कटेगा एक्स या वाई वाला, ठीक है, तब हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग। इसका और भी तरीका है बनाने का, ठीक है। तो यदि आप चाहते हैं, अभी जो मैं तरीका बताऊंगा वो है एलिमिनेशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड, यानी कि लुप्तीकरण। लुप्तीकरण यानी कि डिसअपियर कर देना, गायब कर देना, आम बोलचाल की भाषा में देसी स्टाइल में बिला देना। ठीक है, तो वाई देखिए गायबे कर दिया मैंने। ठीक है, एक्स एक्स वाला बच्चा ऐसे करके। यदि आप चाहते हैं कि इसका मैं और भी मेथड बताऊं, और भी तरीका बताऊं, और भी ढंग बताऊं, और भी विधि बताऊं, तो आपको कमेंट करना है। अगर 10 स्टूडेंट का कमेंट आ गया कमेंट सेक्शन में नीचे नीचे, ठीक है, तो 10 स्टूडेंट का कमेंट आ गया तो मैं इसका और भी तरीका बता दूंगा, और भी मेथड बता दूंगा। लेकिन अलग अलग स्टूडेंट रहना चाहिए, डिफरेंट स्टूडेंट, यानी कि एक ही स्टूडेंट 10 कमेंट कर देना। अब बोला सर बताइए, नहीं, अलग अलग स्टूडेंट का कमेंट होना चाहिए। कम से कम 10 स्टूडेंट का कमेंट आ जाएगा तो मैं इसका और भी तरीका बता दूंगा। ठीक, क्योंकि बहुत से प्रकार से ही बनता है, जिसमें से एक तरीका भी बताऊंगा। उसका क्या नाम है? एलिमिनेशन, यानी कि लुप्तीकरण, यानी कि डिसअपियर कर देना, गायब कर देंगे, देसी स्टाइल में, बिहारी स्टाइल में बिला देंगे। ठीक, अच्छा, बिला गया। अब यहाँ पे क्या होगा? शुरू में कुछ नहीं है तो प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस 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 4 तो कितना हो गया? 6x हो गया। 4 तो कितना हो गया? 6x हो गया। ठीक बात, दोनों में से बड़ा 4 4 का देखिए प्लस है ना छुपा हुआ, तो प्लस 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 4 तो 6x, दोनों में से बड़ा कौन है? 4 4 का चिन्ह प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। फिर यहाँ भी प्लस छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस 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 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 9 या 9 3 12, हासिल है कैरी 1, 2 1 3 1 4 4। ठीक बात, अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत? ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखिए इस सब तो बेसिक ना आ गया, अब क्या आ गया? बेसिक आ गया। तो ये सब जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये वाला नहीं, ये इक्वेशन तो 6 से स्टार्ट है, नहीं जी, 6 क्लास से क्या स्टार्ट है, 6 क्लास से क्या स्टार्ट है, तो ये सब आपको आना चाहिए कम से कम। मैंने क्या बोला? कम से कम आना चाहिए, ज़्यादा का तो कोई अंत नहीं है ना जी, ज़्यादा का कोई अंत नहीं है, कम से कम की बात की है। तो बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मैट्रिक में पहुँचे कैसे? टेल बताइए बताइए। इसलिए एक्स तो 42 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, 6 नीचे आ जाएगा। ठीक, 6 1 जा 6 और 6 से 1 जा 42। ऐसे भी छोटा छोटा भी कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला बेसिक आना चाहिए, सब जूनियर क्लासेस का है। 7 बाई 1 देंगे फिर भी ठीक है, नहीं देंगे फिर भी ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, पुटिंग, पुटिंग मतलब रखना, डालना। ठीक है, ये हो गया पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन। आप समझे मैंने वो नहीं की माना? मैं तो आप टीचर को क्या बोलिएगा कि सर नज़र उठा के देखिए ऊपर में हम भरे हैं x का मान 7। ऐसे थोड़ी होता है जी, एग्जाम में उल्टा होता है, उल्टा उल्टा उल्टा, एग्जाम में उल्टा होता है। टीचर स्टूडेंट हो जाते हैं, स्टूडेंट को टीचर बनना पड़ता है। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, टीचर के पर्सपेक्टिव से आपको सोचने का रहता है कि मैं मैं कॉपी पर क्या ऐसा लिख दूँ, किस हिसाब से मैं कॉपी पर लिख दूँ जो टीचर इंप्रेस हो जाए, कॉपी को देखे मार्क्स दे। बस है ना, ये होता है एग्जाम का मेन मतलब। एग्जाम के रोज उल्टा होता है, आप क्या हो जाते हो? टीचर। आपको टीचर की तरह का लिखना रहता है, एकदम सुंदर से, हर बारीकी से जवाब देने का रहता है, साफ सुथरा, एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम सुंदर सुंदर जवाब देना रहता है, अपने शब्दों में एकदम सुंदर से समझाने का रहता है। और टीचर का क्या जिम्मेदारी रहता है? भोला भाला जैसा कि हमको तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो वो उम्मीद करता है क्या चीज़ से? स्टूडेंट से, कि मतलब कुछ नहीं आता है हमको, हम कॉपी देखिए तो हमको समझ में आ जाए पूरा चीज़। तो ये मतलब उल्टा होता है कहने का मतलब। तो एग्जाम के रोज आपको ये नहीं समझना है कि आप स्टूडेंट हो, आपको ये समझना है कि हम टीचर हैं, बेस्ट से बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देना है, कॉपी पर कलम तोड़ के लिखना है, सच में नहीं तोड़ देना है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, तो अब तो आप समझ गए ना, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 2 क्यों माना? क्योंकि टीचर को बताने के रहेगा कि x का मान 7 आप किस में भरे, इक्वेशन 1 में भरे, तो वो तो खोजते रहेंगे झूठ मूठ का। ठीक है, उनको क्या, उनको पता नहीं रहेगा कि x में भरा है। मैंने क्या बोला? वो भोले भाले बन जाते हैं एग्जाम के रोज। ठीक है, चलिए समझो, उनको कुछ नहीं पता है, एक रोज के वो एक रोज के लिए वो एकदम पूरा भूल जाते हैं, आपको याद दिलाने का रहता है, यही एग्जाम होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ भी लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, या द वैल्यू ऑफ x इज पुटिंग इन इक्वेशन, जो भी मन होता है अपने समीकरण एक में x का मान रखने पर, जो भी लैंग्वेज अपना हिसाब से बना लीजिएगा। इलेन जो आपका मर्जी होता है वो अपना क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब इक्वेशन 1 में भी भर सकते हैं, 2 में भी भर सकते हैं। मैं 1 में भर रहा हूँ, आप 2 में भरिएगा, आंसर सेम आएगा। ये हो गया, तभी लिख दीजिएगा 2 में भरिएगा तो 2 लिख दीजिएगा। कितना? ये थोड़ी होगा जी, ये हुआ ना पूरा, आपको घसरा नहीं इतना। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे 2, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना, x का वैल्यू 7, यहाँ से है ना 7। ऐसे तीर बीर नहीं देना है, मैं आपको समझाने के लिए मतलब छेड़छाड़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि तीर दे देना, ये सब नहीं करना है, ठीक है। तो सर हो जाएंगे नाराज। 23, ठीक बात। अब यहाँ से आगे देखिए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, बोर्ड मास कैपिटल में होगा, ठीक है। बोर्ड मास ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे ना पहले, बेसिक बात है। 2 सते 14, ठीक बात, प्लस y बराबर 23, ठीक है। ये सब मैंने स्टार्टिंग में बोला जूनियर वाला सब है, तो y का वैल्यू निकालते हैं। आप प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, ये वाला प्लस है ना, बराबर 23 प्लस यहाँ पर छुपा हुआ इधर जाएगा, बराबर के इधर तो माइनस हो जाएगा, ठीक। माइनस इधर जाता तो प्लस होता। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग या ट्रांसपोजिशन या पंचांतरण या स्थानांतरण, ठीक बात। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 23 में से क्या घटाएंगे, 14 घटाएंगे, कितना हो गया, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 कैसे 23, ठीक है। इसको दिया तो 13 में से 4 गया तो 9, ये जब भी इसको दिया तो 1 में से गया तो 9 हुआ ना, 9 यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, तो प्लस माइनस 23 में से 14 गया तो 9, दोनों में से बड़ा कौन है 23 का सिंपल प्लस नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, x का वैल्यू कितना आया 7, ठीक बात। y का कितना गया 9, यहाँ तक देख लीजिए, टेंशन ले लेना है, कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना है, ठीक बात। अच्छा अब देखिए इसके आगे, तो x का 7 निकाल लिए, y का 9 निकाल लिए, ठीक। अच्छा अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे उतारेंगे फाइनली ये, अब देखिए अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये हो गया। अब हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा, ब्रैकेट मैंने नहीं दिया, मेरा मर्जी, ठीक। अच्छा अब देखिए 5, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता तो गुना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, x है, ये y का 9 है ना, 9 माइनस तो माइनस 2 तो 2 गुना तो गुना, और ये x का वैल्यू कितना 7, ठीक। देखिए 5 9 में 45 है, 9 5 45, बात तो बराबर हुआ ना, तो 45 माइनस 2 सते 14, ठीक बात। 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से गया तो 3। देखिए ये सभी जो है ना, तो सब ऐसा ही कीजिएगा, ठीक है। फिंगर सब पे माइंड सब में कर लीजिएगा अपना, ठीक है। भारी भरकम आएगा ना तब थोड़ा पेन चलाना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इसमें से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि 10th के स्टूडेंट हाई स्कूल है तो माइंड भी हाई रहना चाहिए। कहाँ गया, हाँ 45 है, हाँ 5 में से 4 गया तो वही आया, ठीक है। कैसे भी आप अपना हिसाब से देख लीजिएगा। ये हो गया। अब देखिए लास्ट एंड ये y का वैल्यू x था, y 9 x 7 माइनस 2, भिन्न घटाओ यानी कि फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्ट फ्रैक्शनल ला सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ, भिन्न घटाओ। 7 एक का लघुत्तम करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 7 ही होगा। 7 को किताबें पढ़ेंगे 7 आएगा, एक बार उस 1 को 9 से गुना करते तो 9, वही बेसिक चीज़ बच्चा वाला। 1 को किताबें पढ़ेंगे 7 आएगा, 7 बार उस 7 को 2 से करेंगे तो 14, ठीक। यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा। 14 में से 9 गया तो कितना हो गया, 14 में से 9 गया तो कितना हो गया 5 बट्टे 7, चिन्ह बड़ी संख्या का, दोनों में से बड़ा कौन है 14 का चिन्ह माइनस। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा ना, बुक समय यहाँ पे लिखा रहता है, तो एक ही बात हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, एक ही बात हुआ। देखिए आप ऐसे करके लिखिएगा ना, ऐसे करके लिखिएगा ना, एक ही बात हुआ। पूछिए कैसे, देखिए दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या गुना है, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, माइनस को 5 से गुना करेंगे तो -5, 7 कर सकिए तो 7 है ना, एक ही बात है। तो दोनों के बीच में देने का मतलब है ये कहाँ है, ऊपर है, ठीक। एक के बात हुआ। जैसे कि मान लीजिए मैं ऐसे लिखा, ऐसे करके लिखा, कुछ भी दे सकते हैं आप एग्जाम्पल में, ऐसे ले लिया वो भी ठीक है था, ठीक है। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक ही बात है।
ये दोनों बराबर हुआ, क्योंकि देखिए दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना एक को गुना करेंगे y से, या y को गुना करके 1 से, तो y 7 को गुना करेंगे 1 से 7, 1 को गुना के साथ है, ऊपर ऊपर नीचे जो है एक ही हुआ। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस है ना, तो यहाँ पे गुना है नीचे में, तो इसको गुना करेंगे -5/7 ही होगा, ठीक है, ऐसे एक ही बात हुआ। कहने का मतलब ये है। अब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा फाइनली दे दीजिए, इसको यहाँ पे मत लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए फाइनली। हेंस देखिए, हेंस द वैल्यू ऑफ 5y - 2x बराबर कितना, इसका वैल्यू कितना 31, तो 31 वाला छुपा हुआ है, नहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा। एंड का मतलब तथा, और, एवं, च, वो, ठीक। हाँ, ये यहाँ पे उतार देंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका कितना आया -5y से, वो और ये आंसर हो गया ये, ठीक है। हेंस देखिए थोड़ा लिखेगा ना तो फुल मार्क्स मिलेगा। वैसे हो सकता है कि नहीं के बराबर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े आपके सॉल्यूशन पर, ज़्यादा मार्क्स नहीं करता, लेकिन दे दीजिएगा ना, उसमें दिक्कत क्या, दे दीजिएगा। क्लियर, ओके। कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट करना।